इंदौर में एक सनसनीखेज अपहरण की कहानी। मासूम बच्चों को जानवरों का लालच देकर अगवा किया गया और फिर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। लेकिन इंदौर पुलिस की मुस्तैदी ने कुछ ही घंटों में इस साजिश को नाकाम कर दिया और दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। किडनैपर्स की एक गलती ने पूरे मामले को सुलझा कर रख दिया। जहां पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला और ये अनसुलझी कहानी कुछ ही घंटों में सुलझ गई। देखिए अपहरण की पूरी कहानी हमारे साथ खास रिपोर्ट में। इंदौर के अपहरण कांड की कहानी। फ्लैट की लाइट बंद चालू हुई तो खुला राज। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कैसे पकड़े गए किडनैपर्स। दो बच्चों की किडनैपिंग में हुआ सनसनीखेज खुलासा। सीसीटीवी फुटेजेस में मिला बड़ा सुराग। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र से लापता हुए दो बच्चों का मामला देर रात तक उस वक्त सुलझ गया जब पुलिस ने राजेंद्र नगर इलाके में दबिश देकर दोनों बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से बच्चों का अपहरण कर 15 लाख रुपए की मांग की थी। बच्चों को अगवा करने के बाद उन्हें अलग अलग ठिकानों पर छिपाकर रखा गया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। मामले ने उस समय गंभीर मोड़ ले लिया जब सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए। फुटेज में एक महिला बच्चों को अपने साथ ले जाती हुई दिखाई दी। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने जांच तेज की और लगातार लोकेशन ट्रैक करते हुए आरोपियों तक अपनी पहुंच बनाई। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जिस बिल्डिंग में बच्चों को रखा गया था वहां फ्लैट की लाइट बंद हुई और फिर चालू हुई। यहीं से शक गहराया। पुलिस टीम ने तुरंत दबिश दी और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। जहाँ पे ये बच्चे को रखा हुआ था अपराधियों ने, वहाँ पे पुलिस टीम ने इंटरवीन किया। वो बेसिकली एक कई मंजिला फ्लैट का सिस्टम है, तो उसमें चौथे फ्लोर पे बच्चे को रखा गया था। वहाँ पे कुछ ऐसे ही ऑब्जर्वेशन थी कि लाइट की इरेगुलर वो है कि लाइट वहाँ बंद है, कुछ एक बार जली एक बार बुझी, इस तरह की कुछ गतिविधि हुई। तो उसको देख के टीम को डाउट हुआ और सदस्यों ने वहाँ इंटरवीन किया। वहाँ उनको उस स्थिति में इंटरवीन करते देख के जो अपराधी थे वो भगे मौके से। कुल मिला के वहाँ से बच्चे को, दोनों बच्चों को सकुशल पुलिस ने रिकवर कर लिया और अपराधियों को भी वहाँ उनको चेज करते हुए उनको परस्यूट किया जाकर पुलिस टीम के जो हमारे सदस्य थे उनके द्वारा आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस अपहरण को अंजाम दिया था और फिरौती की रकम वसूलने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की तेजी ने उनकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी बच्चों को पहले से ही अपना निशाना बना रखे थे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस घटना में जो भी शामिल होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने क्लियर कट कहा कि इस तरह के अपराध में ऐसी सजा दी जाएगी जो नजीर बनेगी। 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं। इसमें आगे भी जो इनके संपर्क में अगर रहे होंगे, बात ऐसी कुछ आएगी, चाहे वो रेकी करने में हो, चाहे अन्य प्रकार से पॉइंट आउट करने में हो या किसी प्रकार से इनका सहयोग करने में हो, किसी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा और सभी पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैसेज बहुत क्लियर है कि इस तरह के आपराधिक कृत्य जो भी शहर में करेगा, चाहे वो कोई भी हो, तुरंत ही बहुत स्विफ्ट, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत प्रभावी एक्शन होगा और किसी भी हद तक जाके उनकी जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और ऐसे अपराधियों को बहुत ही कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए सबक सिखाया जाएगा। सर, क्या मास्टरमाइंड इसका? नहीं, इन्होंने 2 दिन पहले, यानी कल 23 तारीख को जो घटना इन्होंने किडनैपिंग की, उसके पहले 21 तारीख को बच्चों को अपने प्रभाव में लेने के लिए
अब बच्चों का इंक्लिनेशन पेट उस पर रहता ही है। इनको ये दिखाते हुए कि तुमको हम दिखाते हैं इस तरह के एनिमल्स, अपने घर पे ले गए थे, वो पास में ही घर है, और वहाँ पे इन्होंने उनको तस्वीरें दिखाई थी मोबाइल फ़ोन पे, जिसमें कि पेट एनिमल्स वगैरह उनको दिखाए गए थे, और उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि जो चाहोगे तुमको दे देंगे, इस तरह की करके उनको प्रभाव मिले। दो लोगों के हैं, एक महिला और एक पुरुष है। पुरुष जो है उसी मोहल्ले में पास में ही रहता है, और जो महिला है वो दत्तनगर एरिया जो पड़ता है आउटर राजेंद्र नगर क्षेत्र में, वहाँ पर रहते हैं अपने उसके साथ, और वहाँ उनके दोस्त भी हैं उस महिला के। तो उसके माध्यम से दो मेन है, और फिर उनको दो अन्य लोगों को लेके उनको पैसे का लालच देके इन्होंने ग्रुप में किया था। जैसा मैंने कहा कि टोटल 4 अभी लोगों को इसमें राउंड अप किया गया है, जो 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, और जो इसमें अन्य शामिल होंगे या किसी प्रकार से सूचना दी होगी, मदद की होगी, या कहीं रेकी करने में इसमें वो आया होगा, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सर्वप्रथम ये प्राथमिकता रहती है कि इसमें परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया जाकर उनको ये पूरा भरोसा दिया जाकर कि बच्चों को किसी भी कीमत पे सकुशल लाया जाएगा, और इसके बाद हम अपनी कार्रवाई करते हैं, और इसमें बहुत स्विफ्टली और बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई करनी होती है, ताकि क्योंकि बच्चे हमेशा अपराधी के उसमें रहते हैं गिरफ्त में, तो इसमें वो कार्रवाई उसी तरह से बहुत टैक्टिकली और बहुत ही तेज़ी से स्विफ्टली की गई है। और एक बार जब 8:45 9 बजे के आसपास से पुलिस एक्शन शुरू हुआ, तो ये नॉन स्टॉप शहर के कई लोकेशंस में किया गया, और अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे के आसपास तक ये सारी चीज़ें कर दी। सर 15 लाख रुपए मांगे गए थे, क्या सर बच्चों के बैग तरीका कहाँ से सीखा था? हालांकि पुलिस की तत्परता और तकनीकी जांच के चलते दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इंदौर पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ उससे तेज होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।